आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये x दिख रहा होगा, ये x, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, और ये पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 और यहाँ पर पावर में दिया हुआ 2x+1 इंटू 8 और यहाँ पे दिया हुआ x 8 और उसका पावर दिया हुआ x-1/3 इक्वल टू 798। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 और इसका पावर दिया हुआ है 2x+1 इंटू ये दिया हुआ 8 का पावर x-1/3 इक्वल टू 798। ठीक है, तो मैं इस पेज को ऊपर थोड़ा कर लूँ, ये है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m प्लस n है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये होता है x का पावर m इंटू x का पावर n। ठीक है, और इसको सीधे अपोजिट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, x का पावर m है इंटू x का पावर n है, तो ये हो जाएगा x का पावर m प्लस n। ठीक है ना, तो दोनों सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है ना, बस ये जो पहला वाला जो फॉर्मूला है इसका रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये x है और ये x क्या है, बेस है, और इसका पावर दिया हुआ m प्लस n। तो ये इस केस में क्या होगा कि ये x का पावर m इंटू x का पावर n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर ये पावर एंड एक्सपोनेंट का ये वाला फार्मूला जो है इसमें यूज होगा, इस वाले में यूज होगा। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या है, 8 और इसका पावर है x-1/3, तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। अगर x का पावर m माइनस n है तो इस केस में x का पावर m अपॉन x का पावर n के बराबर हो जाएगा। एक ये भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फार्मूला है। तो ये जो यहाँ पर 8 का पावर x-3 है, इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, और ये जो 7 का पावर 2x+1 है, इसमें ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो अब ये सब फार्मूले आपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। अगेन मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख लूँ, 7 का पावर 2x+1 इंटू 8 का पावर x-1/3 इक्वल टू 798। ठीक है, मैं पेज ऊपर करती हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैंने सब फार्मूला बता दिया, मैं यहाँ फार्मूला यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे कलर से सॉल्व करूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 7 का पावर 2x इंटू 7 का पावर 1। आप समझ गए ना, मैं यहाँ लिख दूँ x का पावर m प्लस n है, तो इस केस में x का पावर m इंटू x का पावर n के बराबर हो जाएगा। यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, तो ये इस तरीके से फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये इंटू है, इंटू लगाइए। अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा x का पावर m माइनस n है, तो ये हो जाएगा x का पावर m अपॉन x का पावर n। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x की जगह ये 8 है और ये m माइनस n है ना, तो यहाँ पर m आपका x है और n आपका 1/3 है। तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 का पावर x, ठीक है, अपॉन 8 का पावर 1/3। ये आपको समझ में आ गया, इक्वल टू 798। ठीक है, अब चलिए मैं पेज को और ऊपर करूँ, या हमारे पास। अब हम देखिए यहाँ पर फिर पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ बता दूं कि अगर x का पावर m n है, तो इस केस में x का पावर m और होल ब्रैकेट लगा के पावर n। ये आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। मैं पेज को थोड़ा और इधर कर दूं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये x है और यहाँ पर इसका पावर m n है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, 7 है और इसका पावर ये 2m हो गया, ये मैं लिख दूं m और ये है हमारा n। ठीक है ना, और ये 7 क्या हमारा x है, तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पर ये जो m है यानी कि जो 2 है, इसको हम 7 के साथ पावर में लगा के ब्रैकेट लगा देंगे, और ये जो x है जिसको कि यहाँ पर कंपेयर करेंगे, जिसको कि n माना गया, तो इसको हम ब्रैकेट लगा के बाहर में पावर लगा के लिख देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इंटू अभी क्या है 7 का पावर 1, तो इस 7 का पावर 1 का मतलब क्या 7 ही होगा, इंटू ये क्या है 8 का पावर x है, अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये मैं दूसरे कलर से समझाऊं। हाँ, ये क्या है 8 का पावर 1/3 है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो 8 है, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 2 का पावर 3 इसको खोलेंगे तो 80 के बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या है होल ब्रैकेट लगा के ये पावर 1/3 है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए, इक्वल टू 798। ये आपको समझ में आया, यहाँ पे सब पावर एंड एक्सपोनेंट का ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आया। अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए 7 का पावर क्या है, यहाँ पर 7 का पावर 2 है, इस पर ध्यान दीजिए। तो 7 का पावर 2 का मतलब क्या, 7 को 2 बार इंटू कीजिए तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 हुआ।
ठीक है। और यहाँ पर ये तो 49 के बराबर हो गया। अब इसके ऊपर पावर क्या है, x है, तो लगा दीजिए। इनटू ये क्या है 7, तो 7 लिखिए। इनटू ये क्या है 8 का पावर x, तो यहाँ पे लिखिए 8 का पावर x। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अपॉन, अब देखिए ये 2 है और इसका पावर 3 है, और अगेन होल ब्रैकेट लगा के हाँ पावर 1/3 दिया है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यही लगेगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा एक और पावर n दिया है, तो इस केस में ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे, m इंटू n। तो यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो 2 लिखिए और ये भी पावर है 3 और ये भी पावर है, तो दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 798। आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये इतना हुआ। अब देखिए आगे ये क्या है 49 का पावर x इंटू ये क्या है 7 है, इंटू ये क्या है 8 का पावर x है, अपॉन, अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो 2 का पावर क्या बच रहा है 1, तो ये 2 का पावर और ये 2 का पावर 1 बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू 798। ठीक है, अगेन मैं पेज ऊपर करूँ, ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए ये क्या है 49 का पावर x इंटू 7 इंटू 8 का पावर x अपॉन ये क्या है 2 का पावर 1 का मतलब क्या 2 ही होगा, इक्वल टू 798। ये आपको समझ में आया। पेज में ऊपर करूँ, ये आया इतना। अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पर ये देखिए ये दूसरे कलर से समझाओ, ये है 49 का पावर x और ये है 8 का पावर x, इनको एक साथ लिख लीजिए। तो 49 का पावर x इंटू 8 का पावर x, ठीक है, इनको एक साथ लिख दिया है दोनों को। अब ये बच रहा है इंटू 7, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इक्वल टू 798। ये आपको समझ में आया, यह है समझ में। अच्छा, अब ये क्या है 798 है, तो इसको हम अपॉन 1 तो कर ही सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से ये पूरा टर्म इंटू होगा, ये देखिए 1 है, 1 से ये पूरा इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये इतना ही होगा, 49 का पावर x इंटू 8 का पावर x इंटू 7 इक्वल टू, और ये 2 है, 2 किससे इंटू होगा 2 इंटू 798। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज ऊपर कीजिए। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 49 का पावर x और ये 8 का पावर x है, इनको एक ही जगह रहने दीजिए, और ये जो 7 है इसको हम RHS साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 49 क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x वाला टर्म एक जगह रखिए, एक साइड। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, इक्वल टू, अब देखिए क्या है 2 इंटू 798 है। ठीक है, अब ये 7 इधर आएगा तो इसके डिवाइड में जाएगा ना। अच्छा, अब देखिए क्या क्या चीज कट रहा है इसमें, देखिए ये देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया 49 का पावर x इंटू 8 का पावर x इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है 114। ठीक है, अच्छा ये आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसमें भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कि अगर x का पावर आपका m है इंटू y का पावर m है, तो ये बराबर हो जाएगा x y का होल ब्रैकेट पावर m। अब यहाँ देखिए क्या समझ रहे हैं इससे, ये x और y क्या बेस है, जो कि अलग अलग है, लेकिन दोनों में पावर सेम है। सिर्फ बेस क्या है यहाँ पर x है, यहाँ पर बेस y है, तो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों बेस यानी x और y आपस में इंटू हो जाएंगे, और ये जो पावर m है ये कैसे लगेगा, होल ब्रैकेट लगा के लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है पावर एंड एक्सपोनेंट का। अब यहाँ पर भी देखिए बेस हमारा इसमें ये क्या है 49 है, यहाँ बेस क्या है 8 है, तो बेस तो अलग है लेकिन पावर दोनों में सेम है। देखिए यहाँ भी पावर x है, यहाँ भी पावर x है, तो इस केस में क्या होगा, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये बेस यानी कि 49 और ये बेस 8, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे, और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के एक ही पावर यहाँ पर x लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए इसको इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, ये हुआ हमारे पास। अब ये क्या है हमारा 49 और 8 है, तो इंटू कर लीजिए, 49 और यहाँ 8 है, तो 8 9 जा 72 का 2, 7 कैरी 8 4 32, 32 और 7 क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। तो इंटू किया तो कितना है 392। अगेन देख लीजिए 972 का 2, 8 4 32, 32 और 7 39। यस, ये हुआ। अब यहाँ पे होल पावर x इक्वल टू ये क्या है 228 है, ये है। अब हमें देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आया है। अब देखिए यहाँ पर ये आया है हमारे पास,
क्या है 392 का पावर x इक्वल टू 228। अब हमें चाहिए x की वैल्यू ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगरिथमिक यूज करेंगे, लॉग यूज करेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए 392 का पावर x इक्वल टू 228, तो यहाँ x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो देखिए क्या होगा, लॉग 392 का पावर x इक्वल टू लॉग 228। ये आपको समझ में आया। अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ, ये आया। अब देखिए यहाँ पर, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लॉग, जैसे पावर एंड एक्सपोनेंट में फॉर्मूला है, वैसे लॉग में भी एक फॉर्मूला है कि अगर लॉग a का पावर x है तो इस केस में ये बराबर किसके हो जाएगा, x लॉग a। यानी कि जो पावर x, ये क्या है, a का पावर x है, तो ये x जो पावर है ना, ये इधर आ जाएगा, x लॉग a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीजें देखिए, ये हमारा क्या लॉग है, ये इसको कंपेयर कीजिए, तो ये इसको a मानिए 392 को, और ये x है, तो ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो x है यहाँ आ जाएगा x, और ये लॉग 392 इक्वल टू लॉग 228, ये आया। अब ये x और ये लॉग 392 इनके बीच में है इनटू का साइन, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। तो ये जो लॉग 392 है ये आरचेस साइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा, पहले ये लिखिए लॉग 228। अब ये x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो टर्म है लॉग 392 आरचेस साइड में आएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये आया आपको समझ में। तो यही हमारा जो है x का वैल्यू है।